कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में यात्रा के अल्मोड़ा लोकसभा प्रभारी प्रदीप टम्टा ने कहा कि भाजपा ने देश में समाज को विघटित करने का कार्य किया है, जबकि कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ने के लिए कार्य किया गया है। उन्होंने यात्रा की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को विविध जानकारी दी। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष भगवत सिंह दसीला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रारंभ की गई है। इसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा के प्रभारी सम्मानित टम्टा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो उसी यात्रा को लेकर विचार विमर्श चल रहा है और उसमें सभी हमारे कांग्रेस जन, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, हमारे ग्राम इकाइयों के कार्यकर्ता सभी लोग अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और उसके बाद ही हम लोग रणनीति को तैयार करते हुए और अपने ब्लॉक स्तर पर इस यात्रा को करेंगे। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद श्रीमान प्रदीप टम्टा जी इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं और जनपद में हम सारे ब्लॉक अध्यक्षगणों से इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक वाइज, बूथ से बूथ और डोर टू डोर और न्याय पंचायत वाइज हमने जो ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो रखा हुआ है वो माननीय राहुल गांधी जी की कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा है उसके सापेक्ष में ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमने यहाँ पर रखी हुई है और तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण और न्याय पंचायत के अध्यक्षगण ये सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जाके इस कार्यक्रम को करेंगे। देखिए, ये कांग्रेस एक संगठन है। इस संगठन में हमारा काम, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें संगठन को जोड़ने का काम दिया गया है। नाराजगी जैसा सवाल नहीं है क्योंकि कोई मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है। मुझे सबको साथ लेके चलना है और परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं क्योंकि परिवार में अगर एक बच्चा नाखुश हो जाए तो उसको मनाने का काम परिवार के मुखिया का है, वो काम सहर्ष ही करेंगे। ये यात्रा जब देश में नफरत, घृणा का माहौल बनाया जा रहा था, जब देश में गहरा आर्थिक संकट हो के लाखों करोड़ों छोटे कारोबारी व्यापार बंद हो गए थे, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ रही थी, देश में महंगाई का संकट बना रहा, गरीब आदमी की थाली से भोजन दूर हो चुका था। उस देश में इन सब के प्रति जागरूक करने के लिए, इस घृणा नफरत के माहौल को कम करने की भारत जोड़ो की जो अपार सफलता, यात्रा की सफलता के बाद ये कंटिन्यूस कार्यक्रम, लगातार चलने वाला कार्यक्रम, अब उसी कड़ी में 2 महीने की हम ये हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा चला रहे हैं, जिसमें 2-3 बिंदु पर हम देंगे। एक तो गहरा जो आर्थिक संकट आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से आपने देखा हो कि परसों ही रिपोर्ट आई है कि भारत के एक आर्थिक घराने ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक फ्रॉड करके देश और दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद करने की साजिश की थी और करोड़ लोग बेरोजगार हैं। एक उस गहरे आर्थिक संकट को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो लगातार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर घृणा नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को बांटा जा रहा है, उस किस तरह ये सरकार इस देश के चरित्र को एक विशेष समुदाय के पर निशाना बना रही है, उसके प्रति, और किस तरह से जो युवा है, किसान है, वो अपने मांगों के लिए सड़कों पर है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सैन्य परंपरा थी उत्तराखंड की, उसको अग्निवीर नामक एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एक नौजवान को सेना में भर्ती है। इन सब के प्रति देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की यात्रा चल रही है। इसके प्रथम चरणों में हम ब्लॉक और न्याय पंचायत सिस्टम में राहुल गांधी जी का संदेश लेके जाएंगे। जो सरकार की असफलता है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, उसके खिलाफ हमारी चार्जशीट जाएगी। और दूसरे महीने हर जिले स्तर पर, बागेश्वर जिले में भी एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसको हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, महत्वपूर्ण लीडर संबोधित करेंगे और पूरे यात्रा का समागम देहरादून में होगा, जहां हमारे राष्ट्रीय राहुल गांधी जी और हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी उस यात्रा को संबोधित करेंगे, उस समारोह को संबोधित करेंगे। देखिए, ये तो भारत सरकार की संकीर्ण मानसिकता उजागर हो गई। जो पूरे देश से कन्याकुमारी से यात्रा सफलतापूर्वक चल रही थी, अंत में ऐसे क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में आपने स्थानीय पुलिस को, जिसका काम था कि कॉरिडोर के द्वारा कोई अनावश्यक व्यक्ति न आ सके, उसको अचानक जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ से गायब हो जाती। और जम्मू कश्मीर में इसमें यूनियन टेरिटरी है, भारत के गृह मंत्री के अधीन वहाँ की पुलिस व्यवस्था है,
तो ये तो भारत सरकार को इसका आंसर देना चाहिए। एक राष्ट्रीय नेता जो हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, आज इतनी बड़ी यात्रा को लिए एक क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ पर उस राष्ट्रीय नेता का सुरक्षा कवच आप वापस ले रहे हैं। आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने उसकी मांग भी की। आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस अचानक क्यों गायब होगी, उसकी क्या कहते हैं, इंक्वायरी करके दोषियों को सजा दी जाए। CCET न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।